हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, और जब तक मूर्त का रूप नहीं लेता है तब तक लोग उसके आगे भी सर नहीं झुकाते हैं। पत्थर को भी झीलना होता है, लेकिन जिस पत्थर ने चोट नहीं सहा लोग उस पर लात रख के चले जाते हैं। तो ये तो इतिहास है। जब आपको खदान से सोना मिलता है तो सोना आभूषण नहीं होता है, उसे आभूषण बनने के लिए भी ना आप आग में तपना पड़ता है, आग में जल के तपना पड़ता है, तब जाके वो आभूषण का रूप लेता है, तो मूल्यवान होता है। आप अगर नहीं तपिएगा, नहीं बनिएगा तो आपका कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने की क्षमता भी रखो। सबके जीवन में संघर्ष होता है, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो सुबह होने से नहीं रोक सकती है। यहाँ तो भगवान को वनवास झेलना पड़ा था, सृष्टि के रचयिता जिनके एक उंगलियों पे क्या से क्या नहीं हो जाता, जब उन्हें वनवास झेलना पड़ता था। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास जा रहे थे तो एक बड़ा अच्छी चीजें याद आई हमको। अभी रास्ते में हम थे तो वो याद आया हमको कि जब वो वनवास जा रहे थे तो बड़ी प्रमुख घटना हुई थी, क्योंकि अभी रास्ते में मारे थे तो नहीं, वो कुछ लोग पैसे मांगते हैं किन्नर लोग, और ऐसे हाथ पे एक सिक्का रख के सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। तो वहाँ से एक प्रचलन था कि जब राम जी जाने लगे तो अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते थे उनसे। सारे अयोध्यावासी रो रहे थे कि हमारे प्रभु जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा मंजर था वो, और सब उनको छोड़ने आए कि हम चलते हैं चलते हैं। जब अयोध्या की सीमा समाप्त होने लगी तो वहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटे, पीछे मुड़े और कहें कि आप सब लोग अब लौट जाएं, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, पुरुष, स्त्री सब लौट जाएं, आप लोग यहाँ से अब लौट जाएं, हमारा वनवास का है। चूंकि वचन दिया हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वह वचन को तो निभाना था। तो वहाँ से उनकी बात मानकर लोग लौट गए। जब वनवास काट के, इतने लंबे समय का वनवास और काट के जब लौटे, तो जब अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है तो वहां पर कुछ किन्नर लोग खड़े थे, ट्रांसजेंडर। तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतने लंबे वनवास करके आ रहे हैं और स्वागत में बस ये लोग हैं, और वो भी एकदम सीमा पर। तो अचंभा से पूछा गया कि ये क्या है, ये ही लोग बस हैं, स्वागत में तो होना चाहिए। कहा कि महाराज जी स्वागत के लिए लोग वहां खड़े हैं, आप आंखें बिछाए खड़े हैं, तरस गई अयोध्यावासियों की, लेकिन यहाँ ये लोग। तो उन्होंने कहा ये लोग, कहा कि महाराज जब आप वनवास जा रहे थे ना तो उस समय आपने बोला था कि बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिला सब चली जाएं। आपने तो इनको बोला ही नहीं कि ये चले जाए। ये जब से वनवास में थे ये वहीं खड़े हैं, ये आए नहीं है स्वागत में, ये खड़े हैं वहीं पे। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भावुक होकर कहा था कि तुम सर पे हाथ रख के जिसे आशीर्वाद दोगे उसका आशीर्वाद फलित हो जाएगा। आज भी वो परंपराएं हैं यहाँ पर। तो इस देश में तो भगवान लोगों को परीक्षा देनी पड़ी है, तो हम और आप किस डेगची के मसाला है, तपस्या तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो इससे भागना नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए नहीं यहाँ पे। और यहाँ जब आप अच्छा काम कीजिएगा, जब भी कभी अच्छा काम कीजिएगा तो 10 लोग उंगलियां उठाएंगे। तो एक बार जरा सोचिएगा, सीता मैया को लोगों ने अग्नि परीक्षा बैठा दिया, हम लोग कौन चाहिए, वो क्या है हम लोग? अच्छा कहाँ पे बैठाया गया, कहाँ? लंका में नहीं, अयोध्या में बैठाया गया। तो ये क्या है, आपको प्रेरणा देता है, उनकी लीलाओं को समझिए। जब ये समाज को दिखाना था कि आप पे भी लोग उंगलियां उठाएंगे तो आपको साहस मिलना चाहिए, आपको देखना होना चाहिए कि जब हमने भी तकलीफ उठाई है तो आप लोग को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो उंगलियां उठाने वाले को आज कोई नहीं पूछता है, लेकिन आज भी सीता मैया सबके दिलों में रहती है। तो जो आप पे उंगलियां उठाए, एक बार सोचिएगा, वो लोग ऐसे कहाँ खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जब लोग याद रखेंगे तो आपके उस सत्कर्मों को